नंबर 7 देखते हैं। ऑल्टरनेट डेज पर अब क्लासेस आ रही है रात को 8 बजे, ठीक है। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 0 दे रखा है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू भी 0 दे रखा है। तो हमें इसकी वैल्यू पूछिए, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ये हुई, सेकंड इक्वेशन ये हुई, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, वही लिखा, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, मतलब फर्स्ट और सेकंड का होल स्क्वायर करके ऐड किया है। इसका स्क्वायर ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, फिर प्लस 2 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 2 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 2 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अप्लाई किया और कुछ नहीं, ठीक है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक। फिर इसमें से हमने क्या किया, 2 कॉमन लिया। जैसे ही 2 कॉमन लेते हैं, दिस प्लस दिस लिखेंगे, 2 कॉमन दिस प्लस दिस, तो ये हो जाता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरीके से इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा आ जाएगा। फिर इसमें से 2 कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, तो कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा, ठीक है। तो ये तो हो गया 3, ये तो हो गया 3, 2 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया पूरे में से, तो ये हो जाता है कॉस अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, ये हो जाता है कॉस बीटा माइनस गामा का फॉर्मूला, ये हो जाता है कॉस गामा माइनस अल्फा का फॉर्मूला, इक्वल टू में 0 चल रहा है क्योंकि यहाँ पर 0 0 था। तो जैसे हम आगे से सॉल्व करते हैं, इसको मैंने इसकी ही वैल्यू मुझे निकालनी थी, इसको मैंने x लिख दिया, ठीक है। 3 प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू -3/2 आई या फिर इसकी वैल्यू -3/2 आई, यही हमें आंसर में बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें कहा है वो कहा है ये क्वेश्चन नंबर 8, साइन ये दे रखा है हमें, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करें, हम x की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर 0 पुट कर देंगे, ये भी साइन 0 0 होता है, तो साइन 6 इंटू 0 0, ये भी 0 ये भी 0, भाई x की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये साइन 0 साइन 0 साइन 0 बनेगा, डिनोमिनेटर कांट भी 0, तो ये 0 नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे अब, तो मैंने क्या किया 30 रख दिया x की जगह पे। जैसे ही मैं x की जगह पे पूरे क्वेश्चन में 30 रख देती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये आया, ये मैंने x की जगह पे 30 रख दिया, तो साइन 7 इंटू 30, 6 साइन 5 इंटू 30, 5 इंटू 30 150, साइन 17 साइन 3 इंटू 30, 12 साइन 30 अपॉन में सब में 30 रख दिया, बस डिनोमिनेटर 0 ना बने। फिर मैंने एक काम और किया कि जो मुझे इसके चारों के चारों ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शंस को देख लेती हूँ कि 30 रखने पर कोई 2 ऑप्शन सेम ना हो जाए, फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा, है ना, आगे स्टेप फिर एक और करना पड़ता है। तो मैंने चारों ऑप्शंस में क्या किया, x की जगह पे 30 रखा, 30 रखा, 30 रखा, 30 रखा, cos 30 इतना होता है, sin 30 इतना होता है, तो 2 cos 30 और 2 sin 30 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे पता चल गया सारे ऑप्शन अलग अलग है तो काम बन जाएगा। मतलब अब मैंने क्या किया, sin 7 इंटू 30 210, तो मुझे इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो मुझे इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए sin 150 की, sin 90 तो 1 होता है, sin 30 1/2 होता है, sin 120 की वैल्यू पता होनी चाहिए, sin 180 तो 0 होता है, साइन 180 0 होता है, साइन 120 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, एक तो मुझे इसकी वैल्यू फंसी, एक इसकी और एक इसकी, ये 3 वैल्यू मुझे फंस गई, ठीक है। बाकी तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आसानी से पता है, साइन 180 0 होता है, कॉस 180 -1 होता है। साइन 210 निकालना था, तो मैंने क्या किया, इसे 180 से ब्रेक किया। ये छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत लेंदी कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें इसके लिए मुझे बतानी पड़ सकती थी, लेकिन मैं बता नहीं पाऊँगी, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो साइन 210, तो 210 को मैंने लिखा 180, या तो इसको ब्रेक करो 90 प्लस या फिर 180 प्लस माइनस, या फिर आप ब्रेक कर देखो, ब्रेक किस किस में कर सकते हैं, 90 प्लस माइनस में, 180 प्लस माइनस में, और फिर 270 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस, इनमें हम ब्रेक कर सकते हैं एक साइकिल में, ठीक है। तो इसको ये 180 के सबसे पास पड़ रहा था, तो मैंने इसे 180 प्लस 30 लिख दिया, ठीक है। 360 करके भी लिख सकते हैं, लेकिन 180 सबसे पास था इसके, तो मैंने 180 प्लस 30 इसको लिखा, तो 180 ये बनाया, 180 ये होता है 90, ये होता है 180, 180 प्लस 30, 180 में कुछ ऐड करोगे एंगल यहाँ पर आएगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में हमेशा साइन नेगेटिव होता है, तो ये जो साइन है यहाँ पर 180 की वजह से साइन का साइन ही रहता है, और ये जो 180 प्लस 30 वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो साइन ये वाला साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पर माइनस, ये नहीं, ये वाला साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो ये हो गया -1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो मुझे साइन 210 की वैल्यू पता चल गई -1/2, ठीक है। उसके बाद मुझे साइन 50 की वैल्यू पता करनी थी, तो इसे मैं 180 -30 लिख सकती थी, तो 180 की लाइन ये थी, 180 -30 करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम आएंगे, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम आते हैं
तो 180 की वजह से साइन का साइन ही रहेगा। 180 माइनस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस का साइन, साइन 30 1/2, तो इसकी वैल्यू भी पता चल गई। ठीक है, तो साइन 210 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई -1/2, इसकी वैल्यू 1/2 रख देना इसमें, साइन 90 की वैल्यू 1, और ये भी पता है साइन 180 0 होता है। साइन 120 की वैल्यू अभी हम निकालते हैं। साइन 120 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो अब हमें साइन 120 की वैल्यू निकालनी थी, तो 120 90 + 30 लिख सकते हैं, 90 के पास पड़ा, तो 120 को हमने लिखा 90 + 30, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 120 को लिखा 90 + 30, तो 90 की वजह से साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है, तो 90 की वजह से साइन का कॉस हो गया। ठीक है, 180 में चेंज नहीं होता, साइन का कॉस नहीं होता 180 में, 180 होगा तो साइन का साइन ही रहता है, 90 है तो साइन का कॉस कर दिया। ठीक है, 90 + 30, 90 + 30 करोगे 90 ये होता है, 90 में कुछ ऐड करोगे, सेकंड में जाओगे क्वाड्रेंट में, सेकंड में क्या होता है साइन पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पॉजिटिव आया। एंगल 30, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो cos 30 हमारा √3/2, यानी साइन 120 की वैल्यू √3/2 हो गई। तो यहाँ से हमें पता चल गया साइन 120 की वैल्यू √3/2। अब हमने क्या किया, यहाँ पर -1/2 रख दिया, यहाँ पर 1/2 रख दिया, ये 17 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1, ये 6 हो जाएगा, ये 0 हो गया, इसकी वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू √3/2, 60 भी इतना ही होता √3/2। ठीक है, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बन करके आ गया, बस इसको सॉल्व करना है। ये 1/2 और ये 6 1/2 सॉल्व करोगे 5/2, ये 23 हो गया, इसको सॉल्व करोगे √3/2 तो 17 √3/2, इसको सॉल्व करोगे 51/2 17 √3/2, और इसको पूरा का सॉल्व करोगे तो √3 आता है। √3 जो मिल रहा था वो हमें कौन से ऑप्शन से मिल रहा था, सिर्फ इस वाले ऑप्शन से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये पता नहीं लंबे लंबे फॉर्मूले लगा रखे हैं, तो ये फॉर्मूले याद करना आसान नहीं है, मतलब याद रह जाते हैं लेकिन भूल जाता है इंसान। ठीक है, याद करता है भूल जाता है, तो इस वजह से हम अगर बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुट करके हम कर सकते हैं, हमें ज़रूर नहीं कि बेसिक फार्मूले तो पता होने चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक फार्मूला हमारे याद ही हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, साइन थीटा + कॉस थीटा की वैल्यू इतनी है, साइन 2 थीटा पूछा है। साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो जब इसकी वैल्यू दे रखी है दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो इधर तो 1 ही रहेगा, इसका स्क्वायर करोगे a² + b² + ये आ जाएगा, और यही हमारा साइन 2 थीटा होता है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1, तो 1 रख दिया, 1 से 1 कैंसिल, साइन 2 थीटा = 0 हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू पूछी थी 0 आ जाएगी। एक और बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है आगे एग्जाम में, मतलब इसी में ही, वहाँ पे मैंने नहीं कराया। ठीक है, अगला क्वेश्चन का है कि जनरल सॉल्यूशन बताओ इसका। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन अगर हमसे इसका पूछा जा रहा है sin² sec थीटा + √3 tan थीटा का, तो sec थीटा को 1/cos लिख सकते हो, tan थीटा को sin/cos। तो हमने क्या किया, sec थीटा को लिखा 1/cos, tan थीटा को लिखा sin/cos, तो नीचे cos, तो बस इसको देख लो, ये तो इधर जाके 0, इसको देखना है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो sin थीटा एक तो कॉमन आ गया, एक बार ये 0 एक बार ये 0, क्योंकि दोनों चीज़ की मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो एक बार ये 0 होगा एक बार ये 0। जब इसको 0 रखोगे तो साइन थीटा 0, तो उस केस में तो थीटा की वैल्यू nπ हो जाती है, और अगर इसको 0 रखते हो साइन की वैल्यू -√3, और -√3 जो होता है वो होता है -1.732। साइन की जो रेंज होती है वो -1 to +1 होती है, -1 से छोटा नहीं जा सकता है, और ये -1 से छोटा है तो ये हो ही नहीं सकती। साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही हो सकती है, ये -1 से और छोटा हो रहा है, -1 से छोटी साइन की वैल्यू नहीं होती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो साइन थीटा की वैल्यू 0, तो थीटा = nπ होता है, होगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, इसने कहा है sin की पावर 4 थीटा - 2 cos² थीटा + a² = 0 है, एटलीस्ट इसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये इक्वेशन दिए, a के ऊपर ही कुछ कंडीशंस हैं, तो पहले हम इन कंडीशंस को देखते हैं, इनको कैसे लिख सकते हैं। ये 1/2 हो जाता है 3/2, तो mod a <= 3/2, तो इसका मतलब होता है, अगर कहीं पर लिखा है mod a <= 3/2, इसका मतलब होता है -3/2 से लेकर के a की जो वैल्यू होगी +3/2 के बीच में होती है। तो पहले ऑप्शन को हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया। दूसरे ऑप्शन में कहा है mod a <= 2, तो इसका मतलब होता है अगर mod a <= 2 है, इसका मतलब है a की जो वैल्यू है वो -2 से +2 होती है, अगर <= है तो। ठीक, तीसरा ऑप्शन mod a <= √2, तीसरा ऑप्शन है mod a <= √2, तो इसका मतलब होता है a की जो वैल्यू होगी वो -√2 से +√2 के बीच में होगी। चौथा ऑप्शन में क्या कहा है, देखो इनमें <= ही था, बट इसमें ग्रेटर देन है। अगर कहीं पर ऐसा है mod a > 1, तो इसका मतलब होता है -∞ टू -1 तक आओ, फिर यूनियन करो, +1 टू इन्फिनिटी तक जाओ, क्योंकि यहाँ पर इक्वल है तो ये वाला साइन बनेगा, इसका मतलब है 1 भी शामिल है और -1 भी शामिल है ये।
ठीक है। तो इसका मतलब होता है -1 to +1 के बीच की वैल्यू नहीं होंगी। अगर लेस देन होता, अगर ऐसे होता तो इसका मतलब है -1 to +1 के बीच की ही वैल्यू होती। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देते तो -1 से +1 के बीच की वैल्यू नहीं होती, बाकी सब हो जाती हैं, -∞ to -1 +1 to ∞ ये। तो हम एक बात देखते हैं, अगर इन ऑप्शंस को हम लिखें, देखो पहला ऑप्शन हमारा है ये -3/2 लेस देन इक्वल्स टू a लेस देन इक्वल्स टू 3/2, ठीक। दूसरा ऑप्शन है हमारा -2 से लेकर के, ऑप्शन का काम है इसमें, -√2 से +√2 तक। चौथा ऑप्शन है -∞ to -1 यूनियन +2, ये क्या है इतना, ठीक है। ये है हमारे 4 ऑप्शन। जब इसको आप बनाओगे तो -1 +1 इसके बीच में ये है -1.5, तो उससे पहले -1 आएगा, मतलब ये है, अगर ना दिखाई दे तो देखना चाहिए, ये 0 1 -1 यहाँ -1.5 ऐसे ही तो होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि 1 और -1 आ गया इसी इंटरवल में। इसमें -2 से +2 के बीच में, अब 2 तो कहीं यहाँ होगा और यहाँ होगा, है ना, -2 +2, तो उसके बीच में -1 +1 आ गया। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये होता है 1.414, मतलब 1.5 से पहले यहाँ ऐसे, तो इसके बीच में भी आ गया 1 -1, दोनों -1 आ गए इसके बीच में भी। और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें भी -1 शामिल है, तो 1 और -1 वैल्यू रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 4 ऑप्शन फंसेंगे फिर। तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि 1 और -1 तो हमें रखना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 ऑप्शन फंसेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा था ये, इसमें था cos स्क्वायर को लिखा 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया इसका स्क्वायर -2 × 1 -2 × दिस, ये आ गया इतना। इसको फिर इसको पहले लिख दिया, -2 बाद में लिख दिया, तो हमारी इक्वेशन बनी ये, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसा कि हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है, ये पहला ऑप्शन है, a की वैल्यू 3/2 रख सकते हैं। जब इक्वल टू का साइन दे रखा है तो 3/2 पे ही चेक करो भाई, इन्हीं पॉइंट्स पे चेक करो, क्योंकि यही अलग अलग हैं। 1 1 पे चेक करते तो कॉमन हो जाता सभी में ही, सब में आ रहा है 1 -1, तो हम सब 1 -1 पे इसलिए चेक नहीं करेंगे, 3/2 पे चेक करते हैं। तो a की वैल्यू 3/2 रखो यहाँ पर। तो जैसे ही आप a की वैल्यू यहाँ पर 3/2 रखोगे, a की वैल्यू 3/2 रखोगे, तो यानी 9/4 a स्क्वायर की वैल्यू, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, यहीं पर देखो, दोबारा करके बताती हूँ। मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को x मान लिया, और ये हो गया x² + 2x + a² - 2 = 0। तो मैंने पहले a ऑप्शन लिया, a ऑप्शन में मैंने क्या किया, a की वैल्यू 3/2 रखा, या फिर a² की वैल्यू 9/4 रखी। तो जब मैं ऐसा करती हूँ तो क्या होगा, x² + 2x + 9/4 - 2, या फिर x² + 2x + 1/4 = 0, ये है। तो अब इसके मैं रूट्स निकालती हूँ। तो जैसे ही मैं इसके रूट्स निकालूंगी, इतना समझ आया, अब इसके रूट्स निकालने और कुछ नहीं है, ठीक है। तो -b + -√b² - 4ac, 4 × दिस, ये वाली इक्वेशन थी, इसके रूट्स निकाले /2। तो ये क्या आता है, 4 से 4 कैंसिल, 4 - 1 कितना आएगा, √3। तो इसे सॉल्व करते हैं तो -2 + -√3/2, ये किसकी वैल्यू आई, x की, भाई इसकी x की वैल्यू आई, तो x की वैल्यू आई -2 + -√3/2। x क्या है, x तो हमारा साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है -2 + √3/2। एक बार प्लस का साइन लोगे तो भी इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये 1.732 होता है, तो -2 + 1.732 नेगेटिव। तो साइन स्क्वायर थीटा तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, जब किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हो क्या वो कभी नेगेटिव हो सकता है, नॉट पॉसिबल। अगर माइनस वाला साइन लेते हो तब भी नेगेटिव, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू ये हो ही नहीं सकती। इसका मतलब a² की वैल्यू 3/2, a की वैल्यू 3/2 नहीं हो सकती, और a ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उसके बाद हम a की वैल्यू 2 रखते हैं। तो अगर हम a की वैल्यू 2 रखते हैं, a की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 - 2 2, तो अगली इक्वेशन हमारी ये बन जाती है 2 = 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये हमारी इक्वेशन बनी थी -b + -√b² - 4ac/2 है, वही हमने अप्लाई किया। 4 - 8 यहाँ पे आ जाता है, तो 4 - 8 आया, तो ये क्या आ गया, √में -8, फिर से इमेजनरी, और ये किसकी वैल्यू आई है, x की या फिर साइन स्क्वायर थीटा की। तो इमेजनरी जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो बी ऑप्शन भी हट गया। उसके बाद हम सी ऑप्शन ट्राई करते हैं। मैंने कहा 1 और -1 तो हम चेक नहीं कर सकते, क्यों नहीं चेक कर सकते, क्योंकि सभी ऑप्शन में था। तो हम क्या करते हैं, 1 से बड़ी वैल्यू, फिर वही 2, अभी 2 पे चेक करके देखा, 2 पे तो आ ही नहीं रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर क्या बचा, यही ऑप्शन बचा, यही आंसर होगा हमारा, ठीक है। या फिर a की वैल्यू √2 रख के देख लो, और वो करना है तो x² + 2x + a की वैल्यू
2 रखोगे तो ये आएगा 4 माइनस 2, सॉरी √2 रखोगे तो ये आएगा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू आएगा 0, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x 0 आ जाता है। वैसे तो हमारा पता चल गया यही ऑप्शन होगा, ये भी नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक्स का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, आसान क्वेश्चन नहीं है बट ऑप्शन की हेल्प से आसान बना सकते हैं, या तो ये 0 या फिर ये 0। इसको 0 रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा कांट भी नेगेटिव, तो ये तो हो नहीं सकता, यही 0 होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर 0 रखोगे तो थीटा की वैल्यू भी 0 आएगी, क्योंकि साइन 0 ही 0 होता है। तो एक ऑप्शन एटलीस्ट इसका मिल गया जब थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें तो पता नहीं क्या क्या दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे कहा है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जो वैल्यू है मिनिमम a टेंस टू पाई पर, ये तो इन दोनों में से मिनिमम होनी चाहिए। जब a टेंस टू पाई मतलब इसमें a की वैल्यू पाई अगर रखोगे तो ये तो ज़्यादा ही आना है, ठीक है, ये ज़्यादा ही आएगा सॉल्व करोगे। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो 1 ही होगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई 1, यानी इसकी वैल्यू 1। अब इसकी वैल्यू 1 रख करके ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में। तो हमने कुछ सॉल्व किया था इस तरीके से, ठीक है, वो मैं नहीं बताऊंगी कैसे सॉल्व किया था, क्योंकि वो पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 है, तो जनरल सॉल्यूशन बताना था, तो ये आंसर आता था वहाँ पर, ठीक है। उसमें क्या कर रखा था, इसकी यहाँ पर और इसकी यहाँ पर भी इंटू कर रखी थी। तो ऑप्शन जो है हमारा वो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, बस इसमें ये चीज़ लिखी हुई है। वहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 था, यहाँ पर बोला है इन दोनों में से मिनिमम। ए की वैल्यू पाई रखोगे तो ये ज़्यादा ही आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। तो हमें मिनिमम वैल्यू रखनी है, तो 1 जो है वो छोटा आएगा दोनों में से, तो 1 रख के इक्वल तब सॉल्व करना है, जनरल सॉल्यूशन ये आएगा। कर चुके हैं इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये cos 1 डिग्री है, cos 1 रेडियन है, ये cos 1 रेडियन है। तो बताओ इनमें से क्या होता है। तो पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 रेडियन जो होता है वो 57.3 डिग्री के बराबर होता है। मतलब रेडियन में डिग्री खुद ही शामिल है ना। तो हम कह सकते हैं 1 डिग्री और 1 रेडियन में कौन बड़ा होगा भाई। 1 डिग्री खुद ही देखो यहाँ से, जब 1 रेडियन ही 57.3 डिग्री के बराबर होगा, तो एक साइड में 1 डिग्री है, एक साइड में 1 रेडियन है। तो ये 1 रेडियन मतलब 1 डिग्री, और यहाँ 1 रेडियन मतलब, इसको ऐसे भी मत लिखो, 57.3 डिग्री है ना। अब दोनों में बड़ा कौन है, ये, ठीक। ये तो हमें पता चल गया भाई एंगल 1 रेडियन बड़ा, 1 रेडियन जो है वो बड़ा है। हमने क्या किया, दोनों साइड कॉस अप्लाई किया, तो कॉस 1 डिग्री कॉस 57.3 डिग्री। अब हमें देखना है यहाँ पर ये एरो नहीं, यहाँ पर तो 1 डिग्री जो है 1 रेडियन से छोटा है। क्यों, क्योंकि 1 रेडियन 57.3 डिग्री होता है। हमें देखना है ये बड़ा है ये। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे जाओ, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 कितना होता है 1.732/2, यानी ये आएगा 0.8, मतलब वैल्यू कम हुई है। जैसे हमने डिग्री बढ़ाई वैल्यू कम हो गई, तो जैसे हमने डिग्री बढ़ाई इसकी वैल्यू कम हो गई, यानी ये होगा आंसर, ठीक है। यहीं देख लो, cos 0 होता है 1, cos 90 होता है 0, तो डिग्री बढ़ाई वैल्यू कम है ना। तो डिग्री बढ़ा दिए यहाँ पर, तो डिग्री ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू कम होगी। तो cos 1 डिग्री इज़ ग्रेटर देन cos 57.3 डिग्री, या फिर cos 1 डिग्री इज़ ग्रेटर देन cos 1 रेडियन, क्योंकि 1 रेडियन ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ। सबसे पहले इसमें एक चीज़ समझो कि अगर मुझे कहा जाए y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, कि अगर मुझे कहा जाए y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, 1 से ऊपर नहीं जाता, -1 से नीचे नहीं जाता। ये 1 है, ये -1 है, ठीक है। तो x एक्सिस ये रही, इससे इस ग्राफ के हाईएस्ट पॉइंट ये रहा, उसके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है 1, जो क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। इतनी बात पता चल गई कि x एक्सिस से इस ग्राफ की मैक्सिमम पॉइंट की डिस्टेंस 1 है, दैट मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू, सिंपल सी बात। अब वो हमसे ये नहीं कह रहा है, वो हमसे कह रहा है इसकी बताओ। तो जब साइन एक्स कॉस एक्स 2 में दे रखा है, पहले से एक में कन्वर्ट करो, चाहे साइन एक्स में चाहे कॉस एक्स में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन दे रखा था y इक्वल टू √3 cos x प्लस साइन एक्स। तो हमने 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, इस 2 को फिर यहीं पे रख देंगे और इसको ब्रैकेट में कर देंगे। इसको लिखा साइन 60 cos x प्लस साइन एक्स को साइन एक्स 1/2 को cos 60 लिख दिया।
तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, वो हमने यहाँ अप्लाई किया। तो अब जो ये है फंक्शन वो साइन में ही कन्वर्ट हो चुका है। तो यानी अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दूँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो जो y की वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखने के बाद हमें वो वैल्यू मिलेगी, मतलब इसका जो भी ग्राफ होगा ऐसे वैसे जैसे भी जा रहा होगा, मान लो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट है तो एक्स एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है वो हमें 2 मिल जाएगी। कैसे? इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दो 1 × 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, या फिर मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू या फिर ग्राफ की एक्स एक्सिस से हाईएस्ट पॉइंट की डिस्टेंस, ग्राफ के हाईएस्ट पॉइंट से एक्स एक्सिस की डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा है हमसे क्या कि tan थीटा इक्वल टू -3/4 है। अगर tan थीटा इज इक्वल्स टू -3/4 है, थीटा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो देखो tan थीटा इक्वल टू -3/4, थीटा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। सेकंड में जो होता है tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो यानी इसमें tan आएगा तो नेगेटिव। ठीक है, 3, 4, 5 हमें ट्रिपलेट पता होता है। tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये थीटा होगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर जो नीचे होता है बेस, तो 3, 4 ये साइड होती है, फिर 5, 3, 4, 5 ट्रिपलेट याद होता है। ठीक है, देन हम क्या करेंगे इसमें, हाँ तो इसने पूछा है क्या, साइन थीटा पूछा गया है क्वेश्चन में हमसे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, और सेकंड क्वाड्रेंट में है हमारा थीटा। सेकंड में साइन देख लो क्या होता है, एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन जो है सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो आंसर हो जाएगा 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया है वैल्यू ऑफ 13π/4। तो वैल्यू ऑफ 13π/4 अगर हमें निकालनी है तो हमने क्या किया, 13π/4, तो 4 से 13 को डिवाइड करो, तो 4 से जैसे ही 13 को डिवाइड करोगे 4 × 12 आया, 1 बच गया। ठीक, तो लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखोगे फिर, 4 जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे, जो डिवाइड करने के बाद आता है वो ऊपर, और जो ये जो रिमाइंडर होता है ये ऊपर, जो एक कोशेंट होता है ये इधर लिख देते हैं, या फिर इसे 3 + 1/4 लिख लो। ठीक है, तो पाई तो मैंने बाहर रख लिया, 13/4 को 3 + 1/4 और फिर पाई की दोनों के साथ इंटू कर दी, तो ये 3π क्या होता है, अब 3π कौन सी साइड होती है, ये होती है 0, ये होती है 90, फिर 90 ऐड करोगे 180, फिर 90 ऐड करोगे 270, 270 मतलब 3π होता है, सॉरी 270 3π नहीं होता, 3π/2 होता है 270, तो 3π का मतलब होता है 540 एंगल, या फिर ऐसे समझो 3π लेना है ना, तो 1π, फिर दूसरा सेमी सर्कल 2π, फिर तीसरा सेमी सर्कल 3π, 3π के बाद हम इस लाइन पे आ जाते हैं पाई वाली पे, इसमें कुछ प्लस करोगे तो यहाँ पर पहुँचोगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में पहुँच गए। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है इसको देखना है, साइन होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में ही पॉजिटिव होता है, तो -3π है, पाई है यहाँ पर, पाई का अगर आप कोई भी मल्टीपल लो, π × 1, π × 2, π × 3, π × 4, ठीक है, सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल π × 1, π × 2, π × 3, π × 4 ऐसा मल्टीपल लेते हो तो क्या होगा, साइन का साइन ही रहता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये वाला एंगल यहाँ पर लिख दो बस। ठीक, तो ये जो होता है -sin π/4, -sin π/4 होता है आपका sin 5π/4, तो आंसर ऑप्शन में ये ना दे करके ये दे रखा है, तो ये और ये सेम ही होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में आया है ना, तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में आया है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई थर्ड क्वाड्रेंट में आया है, यहाँ पर ये हमारा एंगल हो गया π/4, इतना, ये हमारा π/4 हो जाएगा। ये चीज़ें अगर मेरे से पढ़ी होंगी तो ज़्यादा समझ पाओगे, अगर इसमें समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो। ठीक है, तो ये हमारा π/4, ठीक, और ये है पाई + π/4 करोगे, भाई पाई ये है, π/4 इसे ऐड करोगे तो इस लाइन पे आ जाओगे ना, पाई + π/4, तो कितना हो जाता है 5π/4। तो इसमें जो एंगल है उसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऑप्शन में ये दे रखा है, ये नहीं दिया, तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, sin a + b की वैल्यू और cos a + b की वैल्यू √3/2 है। ठीक है, तो ये दे रखा है हमें, sin a + b अगर √3/2 है तो इसका मतलब है साइन में √3/2 60 पर मिलता है, तो √3/2 साइन में ही रखा 60, यहाँ पर cos था तो √3/2 को हमने cos में ही रखा 30, a + b कितना हो जाएगा 60, दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो तो a - b 30, ये आ गई दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, a और b की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। 45 30
शायद ये क्वेश्चन 45 और 15 ये क्वेश्चन शायद पहले भी था, ठीक है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं 18th। 19th क्वेश्चन देखो, 19th में क्या है, 19th क्वेश्चन करने के लिए आपको एक ट्रिपलेट पता होना चाहिए 8, 15, 17। क्या 8, 15, 17 ये ट्रिपलेट हमें पता होना चाहिए 19th क्वेश्चन के लिए। इसने साइन थीटा की वैल्यू दी है 15/17। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण। तो ये है, तो लंब यानी थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना होगा 8, क्योंकि 8, 15, 17 हमें पता ही है, 15 ये, 17 ये, तो ये 8 होगा। 17 जो है सबसे बड़ी साइड है, तो सबसे बड़ी साइड यही होगी, सबसे बड़ा नंबर है इसमें तो सबसे बड़ी साइड होगा, ठीक है। कॉस थीटा उसने पूछा था हमसे और टेन थीटा उसने हमसे पूछा था। कॉस थीटा क्या हो जाएगा 8/17 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा 15/8 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही पूछा था, तो बेसिक सा क्वेश्चन है।